हर व्यक्ति अपने अनुभवों, अपनी पीड़ा, अपनी सीमाओं और अपनी चेतना के स्तर से काम करता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी अपनी यात्रा पर है। हम चाहते हैं कि वो तुरंत हमारी समझ तक पहुंचे, हमारी परिपक्वता को अपनाए, हमारी संवेदनशीलता को प्रतिबिंबित करे। लेकिन क्या हमने स्वयं को इतनी जल्दी बदला था? क्या हमने अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीख नहीं ली? जब हम ये दृष्टि अपनाते हैं तो भीतर करुणा जन्म लेती है, और करुणा नियंत्रण की आवश्यकता को स्वाभाविक रूप से कम कर देती है। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी सीमाएं मिटा दें। इसका अर्थ है कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी लें और दूसरे को उसके हिस्से की स्वतंत्रता दें। उदाहरण के लिए, हम अपनी बात स्पष्टता से कह सकते हैं, पर यह अपेक्षा न रखें कि सामने वाला वैसा ही सोचे। हम प्रेम दे सकते हैं, पर यह आग्रह न रखें कि वो उसी तीव्रता से लौटाया जाए। हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर यह जिद न करें कि वही अंतिम सत्य है। इस संतुलन में एक अद्भुत शांति छिपी है। धीरे धीरे जब हम लोगों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करना सीखते हैं, तब हमारे भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। पहले जहां हम हर भिन्नता को समस्या समझते थे, अब वही भिन्नता विविधता लगने लगती है। पहले जहां हम असहमति को अस्वीकार समझते थे, अब वही असहमति संवाद का अवसर बन जाती है। ये परिवर्तन केवल व्यवहार में नहीं, हमारी ऊर्जा में भी दिखाई देता है। हम हल्के हो जाते हैं। हमें हर समय अपने विचारों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें हर विवाद में जीतने की इच्छा नहीं रहती, और जब जीतने की इच्छा कम होती है तब संबंधों में निकटता बढ़ती है, क्योंकि संबंध प्रतियोगिता नहीं, सहभागिता है। नियंत्रण छोड़ते ही हम ये समझते हैं कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, साथ चलना है। जैसे दो लोग हाथ पकड़कर चलते हैं, कोई किसी को घसीटता नहीं, कोई किसी को रोकता नहीं, दोनों अपनी गति से चलते हैं, पर दिशा साझा होती है। यही सच्चा संबंध है। इस अवस्था में एक और गहरी अनुभूति जन्म लेती है, स्वीकृति की। हम जीवन को, लोगों को, स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं। ये स्वीकृति निष्क्रिय नहीं, बल्कि जागरूक है। हम जानते हैं कि परिवर्तन संभव है, पर वो दबाव से नहीं, समझ से आता है। जब हम किसी को बदलने की जिद छोड़ देते हैं, तब कई बार वही व्यक्ति स्वयं बदलने लगता है, क्योंकि अब उसे प्रतिरोध नहीं करना पड़ता। नियंत्रण छोड़ने का ये चरण हमारे भीतर विनम्रता भी लाता है। हम समझते हैं कि हम अंतिम सत्य के मालिक नहीं हैं। हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि है, और हर दृष्टि अपने अनुभवों से बनी है। ये विनम्रता हमारे अहंकार को नरम करती है, और जैसे जैसे अहंकार नरम होता है, वैसे वैसे शांति गहराती जाती है। अंततः हम ये अनुभव करने लगते हैं कि संबंधों की सुंदरता स्वतंत्रता में है। जितना हम पकड़ ढीली करते हैं, उतना ही विश्वास मजबूत होता है। जितना हम अपेक्षा कम करते हैं, उतना ही आभार बढ़ता है। और जितना हम नियंत्रण छोड़ते हैं, उतनी ही गहरी शांति केवल हमारे भीतर ही नहीं, हमारे संबंधों में भी उतरती जाती है। यही वो परिवर्तन है जहां जीवन संघर्ष से सहयोग में बदलने लगता है, और हमारा हृदय हल्केपन के साथ प्रेम का वास्तविक स्वाद चखने लगता है। नियंत्रण छोड़ने की यात्रा का 5वां आयाम तब प्रकट होता है जब हम अपने भीतर की पहचान, अपनी छवि और अपनी अमय की भावना को देखना शुरू करते हैं। अब तक हमने परिस्थितियों और रिश्तों में नियंत्रण की बात की, परंतु सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरी पकड़ हमारी अपनी पहचान पर होती है। हम अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे हमेशा मजबूत दिखना चाहिए, मुझे हमेशा सही होना चाहिए, मुझे कभी असफल नहीं होना चाहिए, मुझे सबकी नजरों में सम्मानित रहना चाहिए। ये कहानी धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाती है, और फिर हम हर अनुभव को उसी कहानी के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। यदि कोई घटना हमारी बनाई हुई छवि के विपरीत जाती है, तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वहां केवल परिस्थिति नहीं टूटी होती, हमारी अमय की धारणा हिल जाती है। यहीं से गहरी समझ जन्म ले सकती है। क्या सचमुच हम वही हैं जो हमने अपने बारे में सोचा है, या वो केवल अनुभवों, स्मृतियों और समाज के प्रभावों से बनी एक संरचना है? जब हम इस प्रश्न को गंभीरता से पूछते हैं, तब नियंत्रण का एक और परत खुलती है। हमें महसूस होता है कि हम केवल बाहरी घटनाओं को ही नहीं, बल्कि अपनी छवि को भी बचाने में लगे हुए थे। हम चाहते थे कि लोग हमें एक निश्चित रूप में देखें, हमें एक खास तरह से पहचाने, और इसी चाह में हम स्वाभाविक होने से दूर हो गए।
नियंत्रण छोड़ने का अर्थ यहां यह है कि हम अपनी बनाई हुई छवि को ढीला छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम स्वयं को पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण स्वीकार करें। हम ये मान लें कि हम बदलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, गिरते और उठते रहते हैं। जब हम अपनी अपूर्णता को स्वीकार करते हैं तब एक अद्भुत राहत मिलती है। हमें हर समय खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। हमें हर गलती को छुपाने की चिंता नहीं रहती। हम सहज हो जाते हैं और यही सहजता शांति को जन्म देती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हमारी पहचान अक्सर हमारी उपलब्धियों से जुड़ी होती है। हम सोचते हैं कि यदि हम सफल हैं तो हम मूल्यवान हैं, यदि असफल हैं तो हम कमतर हैं। यही सोच हमें परिणामों को नियंत्रित करने की ओर धकेलती है, क्योंकि हमें लगता है कि परिणाम ही हमारी कीमत तय करते हैं। लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि हमारी वास्तविकता परिणामों से बड़ी है, तब नियंत्रण की पकड़ ढीली होने लगती है। हम समझते हैं कि सफलता और असफलता जीवन के अनुभव हैं, हमारी असली पहचान नहीं। धीरे धीरे यह समझ हमें भीतर से मुक्त करने लगती है। पहले जहां हम हर निर्णय में यह सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, अब वहां हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या सच्चा है। पहले जहां हम अपनी छवि बचाने के लिए झूठा व्यवहार कर लेते थे, अब वहां हम ईमानदारी को चुनने लगते हैं। यह परिवर्तन छोटा नहीं है, यह भीतर एक क्रांति है, क्योंकि अब हम नियंत्रण के बजाय प्रामाणिकता को महत्व देने लगे हैं। प्रामाणिकता का अर्थ है जैसे हैं वैसे दिखना, जैसे महसूस करते हैं वैसे स्वीकार करना। इसमें जोखिम है क्योंकि यहां कोई मुखौटा नहीं है, लेकिन यही जोखिम हमें जीवित बनाता है। जब हम अपने असली स्वरूप में जीते हैं तब हमें हर समय सजग रहकर अभिनय नहीं करना पड़ता। अभिनय थकाता है, स्वाभाविकता ऊर्जा देती है, और जहां ऊर्जा स्वतंत्र बहती है वहां शांति स्वाभाविक रूप से आती है। नियंत्रण छोड़ते छोड़ते हम ये भी समझते हैं कि जीवन कोई स्थिर तस्वीर नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। आज जो मैं हूं वो कल बदल सकता है। आज जो विचार मेरे लिए सत्य हैं वे कल विकसित हो सकते हैं। यदि मैं अपनी पहचान को पत्थर की तरह कठोर बना लूंगा तो हर परिवर्तन मुझे तोड़ देगा, लेकिन यदि मैं स्वयं को एक प्रवाह मान लूं तो परिवर्तन मुझे समृद्ध करेगा। यही प्रवाह को स्वीकार करना है, यही नियंत्रण से मुक्त होना है। इस अवस्था में भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। हम स्वीकार करते हैं कि हम सीख रहे हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, हम विकासशील हैं। यह स्वीकार हमें हल्का बनाता है। अब हमें हर समय सही साबित होने की जरूरत नहीं। अब हमें हर बहस में जीतना नहीं। अब हमें हर असफलता से डरना नहीं। यह हल्कापन धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। ऐसी शांति जो दूसरों की राय पर निर्भर नहीं, परिस्थितियों की स्थिरता पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर आधारित है। और तब हम अनुभव करते हैं कि नियंत्रण छोड़ना स्वयं को खोना नहीं बल्कि स्वयं को पाना है। क्योंकि जब हम छवि, अपेक्षा और भय की परतों को हटाते हैं तब भीतर से एक सच्चा स्वर उभरता है। वही स्वर हमारी वास्तविक पहचान है। वही स्वर शांत है, स्थिर है और स्वतंत्र है। जितना हम उस स्वर को स्थान देते हैं उतना ही शांति गहराती जाती है। और यही इस यात्रा का सार है। जितना नियंत्रण छोड़ते हो उतना ही भीतर का असली तुम प्रकट होता है और उसके साथ गहरी अडोल शांति स्वयं उतर आती है। नियंत्रण छोड़ने की यात्रा का छठा चरण हमारे कर्म और परिणाम के संबंध को नए दृष्टिकोण से देखने से जुड़ा है। अब तक हमने भय, अहंकार, रिश्तों और पहचान की परतों को देखा, लेकिन जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमारे प्रयासों और उनकी उपलब्धियों से बांधा होता है। हम लक्ष्य बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और ये सब आवश्यक भी है। पर समस्या वहां शुरू होती है जहां हमारा पूरा मानसिक संतुलन परिणाम पर टिक जाता है। हम सोचते हैं कि यदि परिणाम हमारे अनुसार आया तो हम शांत रहेंगे, और यदि नहीं आया तो हम टूट जाएंगे। इस सोच में एक सूक्ष्म गुलामी छिपी है। हम अपनी शांति को भविष्य की किसी अनिश्चित घटना के हाथों में सौंप देते हैं। यही वो बिंदु है जहां नियंत्रण का जाल सबसे गहरा हो जाता है। ध्यान से देखिए, जब आप किसी काम को पूरी लगन से करते हैं पर भीतर से परिणाम को लेकर तनाव में रहते हैं तो आपकी ऊर्जा दो दिशाओं में बैठ जाती है। एक हिस्सा कर्म में लगता है और दूसरा हिस्सा चिंता में। यह विभाजन आपको थका देता है। आप काम करते हुए भी थक जाते हैं क्योंकि मन भविष्य में दौड़ रहा होता है। लेकिन यदि आप उसी काम को पूरी जागरूकता से करें और परिणाम को जीवन पर छोड़ दें तो एक अलग अनुभव जन्म लेता है। वहां प्रयास तो है पर दबाव नहीं, वहां लगन है पर भय नहीं, वहां समर्पण है
पर जकड़न नहीं। यही कर्म का शुद्ध रूप है। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ यहां यह नहीं कि हम लक्ष्य छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम लक्ष्य को दिशा की तरह देखें, पहचान की तरह नहीं। दिशा हमें मार्ग देती है, पर पहचान हमें बांध देती है। यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो हम दिशा बदल सकते हैं, पर यदि लक्ष्य ही हमारी पहचान बन गया तो उसके टूटते ही हम स्वयं को टूटता हुआ महसूस करेंगे। इसलिए जब हम परिणाम से अपनी पहचान अलग करना सीखते हैं, तब भीतर एक गहरी स्वतंत्रता आती है। हम प्रयास करते हैं, पर परिणाम के आने या न आने से हमारी आत्म मूल्य की भावना प्रभावित नहीं होती। यह समझ धीरे धीरे जीवन को खेल की तरह देखने की क्षमता देती है। खेल में खिलाड़ी पूरी ऊर्जा से खेलता है, पर वो जानता है कि जीत और हार दोनों संभव हैं। यदि वो हार के भय से खेलेगा तो उसका खेल सिकुड़ जाएगा। यदि वो केवल जीत की चिंता में रहेगा तो उसका आनंद खो जाएगा। लेकिन जब वो खेल के आनंद में डूब जाता है, तब वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम केवल परिणाम के लिए जीते हैं तो हम वर्तमान क्षण का रस खो देते हैं। जब हम प्रक्रिया को प्रेम से अपनाते हैं, तब परिणाम स्वयं अपनी जगह ले लेता है। नियंत्रण छोड़ने का यह अभ्यास हमें धैर्य भी सिखाता है। हर बीज को फल बनने में समय लगता है। यदि हम रोज उसे खोद खोद कर देखें कि वो बढ़ क्यों नहीं रहा, तो हम उसकी जड़ें ही नष्ट कर देंगे। इसी प्रकार हर प्रयास का अपना समय होता है। कभी परिणाम तुरंत मिलता है, कभी देर से। जब हम इस समय चक्र को स्वीकार करते हैं, तब भीतर अधीरता कम होती है। अधीरता या अशांति का एक बड़ा कारण है। धैर्य उसे शांत करता है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है कि जीवन में बहुत कुछ हमारे प्रयास और नियोजन से परे भी घटता है। कई बार अवसर वहां से आता है जहां हमने सोचा भी नहीं था। कई बार बंद दरवाजा हमें उस रास्ते की ओर ले जाता है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त होता है। यदि हम हर बंद दरवाजे से लड़ते रहेंगे तो हम नए रास्ते को देख ही नहीं पाएंगे। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ है दरवाजे पर जोर लगाने के बजाय ये देखना कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। हम तुलना छोड़ने लगते हैं, क्योंकि तुलना भी नियंत्रण का ही एक रूप है। हम चाहते हैं कि हमारी गति दूसरों से अधिक हो, हमारी उपलब्धि बड़ी हो, हमारा स्थान ऊंचा हो। यह तुलना हमें लगातार असंतोष में रखती है। लेकिन जब हम अपने कर्म को अपने विकास की दृष्टि से देखते हैं, तब तुलना का महत्व कम हो जाता है। हम दूसरों की यात्रा का सम्मान करते हैं और अपनी यात्रा को स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार शांति को गहराता है। कर्म और परिणाम के इस नए संबंध में एक अद्भुत संतुलन है। पूर्ण प्रयास और पूर्ण समर्पण। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि समन्वय है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, पर यह भी जानते हैं कि अंतिम निर्णय हमारे हाथ में नहीं। ये जानना हमें विनम्र बनाता है, और विनम्रता में ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि यहां हम जीवन से लड़ नहीं रहे, उसके साथ चल रहे हैं। और जब ये चलना सहज हो जाता है, तब भीतर एक स्थिर आनंद जन्म लेता है। अब हम हर सुबह ये सोचकर नहीं उठते कि आज क्या हासिल करना है, बल्कि ये सोचकर उठते हैं कि आज किस अनुभव को पूर्णता से जीना है। यही परिवर्तन शांति को गहराई देता है। अब शांति परिणाम की प्रतीक्षा में नहीं, प्रयास की प्रक्रिया में ही उपस्थित रहती है। इस प्रकार नियंत्रण छोड़ते छोड़ते हम ये समझने लगते हैं कि जीवन को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं, उसे पूरी सजगता से जीने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे हम अपने कर्म को समर्पण के साथ जोड़ते हैं, वैसे वैसे भीतर एक अडोल शांति स्थापित होती जाती है। ऐसी शांति जो सफलता से मदमस्त नहीं होती और असफलता से विचलित नहीं होती। यही वो अवस्था है जहां हम सच में अनुभव करते हैं कि जितना नियंत्रण छोड़ते जाते हैं, उतना ही जीवन हल्का, गहरा और शांत होता जाता है। नियंत्रण छोड़ने की यात्रा का 7वां आयाम तब खुलता है जब हम अपने भीतर के भय को सीधे देखने का साहस करते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि नियंत्रण भय से जन्म लेता है, अहंकार उसे पोषित करता है और परिणामों से हमारी आसक्ति उसे मजबूत बनाती है। लेकिन इस चरण में हमें उस मूल स्रोत तक जाना होता है जहां से ये सब प्रारंभ हुआ। असुरक्षा की वो गहरी भावना जो अक्सर हमारे अचेतन में छिपी रहती है। हम बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि भीतर कहीं हमें भरोसा नहीं होता कि हम अनिश्चितता को सह पाएंगे। हमें डर लगता है कि यदि चीजें हमारे अनुसार नहीं चली तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे,
अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इसलिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं, भावनात्मक कवच पहन लेते हैं, योजनाओं की दीवारें खड़ी कर लेते हैं, लोगों के चारों ओर अपेक्षाओं की सीमाएं बना लेते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे नियंत्रण छोड़ने का अभ्यास करते हैं, तब यह कवच ढीला पड़ने लगता है। और जैसे ही कवच ढीला होता है, भीतर का डर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह वो क्षण है जहां बहुत लोग वापस पुरानी आदतों की ओर भाग जाते हैं, क्योंकि डर का सामना करना आसान नहीं है। परंतु यदि हम इस बार भागे नहीं, यदि हम उस भय को दबाने के बजाय उसे समझने का निर्णय लें, तो एक गहरा परिवर्तन संभव है। हमें स्वयं से पूछना होगा, मुझे वास्तव में किस बात का डर है? असफलता का, अस्वीकार का, अकेले रह जाने का, या नियंत्रण खो देने का? जब हम इन प्रश्नों के साथ बैठते हैं तो धीरे धीरे भय का चेहरा स्पष्ट होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही भय स्पष्ट होता है, उसकी शक्ति कम होने लगती है। भय की प्रकृति अंधकार की तरह है। अंधकार तब तक डराता है जब तक प्रकाश नहीं आता। जैसे ही प्रकाश जलता है, हम देखते हैं कि वहां कुछ भी भयानक नहीं था, सिर्फ हमारी कल्पना थी। इसी प्रकार जब हम अपने भय को जागरूकता की रोशनी में देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वह हमें बचाने की कोशिश कर रहा था, हमें चोट से बचाना चाहता था, लेकिन उसकी ये कोशिश हमें बांध रही थी। ये समझ हमें भय से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करने की ओर ले जाती है, और स्वीकार करने में ही उसकी पकड़ ढीली होती है। नियंत्रण छोड़ना यहां साहस का कार्य बन जाता है, क्योंकि अब हम जीवन को बिना सुरक्षा जाल के जीने का अभ्यास कर रहे हैं। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है, कि हर संबंध स्थायी नहीं, कि हर प्रयास सफल नहीं, कि हर योजना पूरी नहीं होगी। ये स्वीकार कमजोर नहीं बनाता, ये हमें वास्तविक बनाता है, क्योंकि सच्चाई से भागना ही हमें कमजोर करता है। सच्चाई को स्वीकार करना हमें स्थिर बनाता है। धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं कि अनिश्चितता शत्रु नहीं, संभावना है। जहां निश्चितता होती है वहां ठहराव होता है, जहां अनिश्चितता होती है वहां खोज होती है, विकास होता है, विस्तार होता है। यदि सब कुछ पहले से तय हो तो जीवन एक दोहराव बन जाएगा। लेकिन अनिश्चितता ही हमें जागरूक रखती है, सृजनशील बनाती है। जब हम इसे खतरे के बजाय अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं, तब नियंत्रण की आवश्यकता कम होने लगती है। इस चरण में भीतर एक गहरी आंतरिक शक्ति जन्म लेती है, आत्मविश्वास की नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति की। आत्मविश्वास कहता है मैं कर सकता हूं, आत्मस्वीकृति कहती है यदि मैं न भी कर पाया तो भी मैं पर्याप्त हूं। यही अंतर शांति को जन्म देता है, क्योंकि अब हमारी शांति उपलब्धियों पर आधारित नहीं बल्कि हमारी स्वीकृति पर आधारित है। हम स्वयं को परिणामों से अलग देख पाते हैं। नियंत्रण छोड़ते छोड़ते हम ये भी समझते हैं कि जीवन को पूरी तरह सुरक्षित बनाना असंभव है। सुरक्षा की हमारी चाह अनंत है, पर जीवन सीमित है। यदि हम हर जोखिम से बचते रहेंगे तो हम जीवन के अनुभवों से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे हम जोखिम को स्वीकार करना सीखते हैं। भावनात्मक जोखिम, रचनात्मक जोखिम, निर्णय का जोखिम। और हर बार जब हम जोखिम लेते और फिर भी जीवित रहते हैं, हमारा भय थोड़ा और कम हो जाता है। यही एक गहरा मोड़ आता है। अब हम नियंत्रण छोड़ना मजबूरी में नहीं बल्कि समझ से करते हैं। हम जानते हैं कि पकड़ हमें थका देती है और समर्पण हमें मुक्त करता है। हम जानते हैं कि भय से भागना उसे मजबूत करता है और उसका सामना करना उसे छोटा कर देता है। ये जानना अनुभव से आता है, और यही अनुभव हमारी चेतना को बदल देता है। और जब ये परिवर्तन स्थिर हो जाता है, तब भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों से परे है। अब अनिश्चितता हमें हिलाती नहीं बल्कि प्रेरित करती है। अब परिवर्तन हमें डराता नहीं बल्कि विकसित करता है। अब खोना हमें तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। और इसी अवस्था में हम सच में अनुभव करते हैं कि जितना हम नियंत्रण छोड़ते हैं, उतना ही जीवन का भय कम होता है और उतनी ही गहरी शांति भीतर उतरती जाती है। साहस से जन्मी, स्वीकृति से पोषित और अनुभव से परिपक्व हुई शांति। नियंत्रण छोड़ने की यात्रा का 8वां चरण तब प्रकट होता है जब हम समय के साथ अपने संबंध को नए सिरे से देखना शुरू करते हैं। क्योंकि नियंत्रण केवल लोगों, परिस्थितियों या परिणामों पर ही नहीं होता, वो समय पर भी होता है। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे तय समय पर हों, सफलता एक निश्चित उम्र में मिले, स्थिरता एक तय चरण में आए, संबंध एक निर्धारित ढांचे में आगे बढ़े। हम जीवन के लिए एक अदृश्य टाइमलाइन बना लेते हैं, और जब वास्तविकता उस टाइमलाइन से मेल नहीं खाती तो भीतर बेचैनी पैदा होती है। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, कि कुछ छूट गया,
कि देर हो गई। यही देर का भय हमें और अधिक नियंत्रण की ओर धकेलता है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि समय हमारी इच्छा से नहीं चलता। समय का अपना प्रवाह है। वो किसी की घबराहट से तेज नहीं होता और किसी की अधीरता से धीमा नहीं होता। जब हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तब हम हर क्षण के साथ संघर्ष करते हैं। हम वर्तमान में रहकर भी भविष्य की ओर भागते रहते हैं। हमारी चेतना हमेशा अगले परिणाम, अगले अवसर, अगले चरण की ओर दौड़ती रहती है। इस दौड़ में हम वर्तमान को खो देते हैं और जब वर्तमान खो जाता है तो शांति भी खो जाती है। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ यहाँ यह है कि हम समय को सहयोगी की तरह देखना शुरू करें, शत्रु की तरह नहीं। हर अनुभव का अपना मौसम होता है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के हर परिवर्तन को भी समय चाहिए। यदि हम धैर्य के बिना फल चाहते हैं तो हम प्रक्रिया को नष्ट कर देते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर ही घटती है, तब हमारे भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। ये विश्वास कहता है, जो मेरे लिए है वो सही समय पर आएगा और जो नहीं आया वो शायद मेरे लिए नहीं था। यह दृष्टिकोण हमें तुलना और प्रतिस्पर्धा से भी मुक्त करता है। हम अक्सर दूसरों की गति देखकर अपनी यात्रा को आंकते हैं। कोई हमसे पहले आगे बढ़ गया, कोई हमसे पहले सफल हो गया, कोई हमसे पहले स्थिर हो गया और हम स्वयं को कमतर महसूस करने लगते हैं। परंतु जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का समय अलग है, तब तुलना का महत्व कम हो जाता है। हम अपने मार्ग पर ध्यान देने लगते हैं और यही ध्यान शांति को गहरा करता है। समय को स्वीकार करना हमें प्रतीक्षा की कला भी सिखाता है। प्रतीक्षा केवल इंतजार नहीं बल्कि विश्वास का अभ्यास है। जब हम किसी परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं और फिर भी वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, तब हम नियंत्रण छोड़ रहे होते हैं। हम भविष्य को मजबूर नहीं कर रहे, हम उसे आने दे रहे हैं। इस आने देने में ही गहरी शांति छिपी है। धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं कि जीवन रेखीय नहीं है, वो सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। कभी वो तेज होता है, कभी धीमा, कभी वो हमें ऊपर उठाता है, कभी भीतर की ओर ले जाता है। यदि हम हर उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना चाहेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन यदि हम उन्हें जीवन की लय के रूप में स्वीकार करेंगे तो हम उस लय के साथ नृत्य करना सीख जाएंगे। यही नृत्य समर्पण है। इस अवस्था में एक और गहरा परिवर्तन होता है। हम वर्तमान क्षण के मूल्य को समझने लगते हैं। अब हम केवल भविष्य के लिए नहीं जीते, हम हर दिन को पूर्णता से जीने का प्रयास करते हैं। हम छोटे छोटे अनुभवों में आनंद खोजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जीवन केवल बड़े परिणामों से नहीं बनता, वो छोटे छोटे क्षणों से बनता है। और जब हम इन क्षणों को पकड़ने के बजाय उन्हें महसूस करते हैं, तब भीतर शांति की एक स्थिर धारा बहने लगती है। समय के साथ यह नया संबंध हमें धैर्यवान और विनम्र बनाता है। हम जानते हैं कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलेगा और ये ठीक है। हम जानते हैं कि देर होना असफलता नहीं है। हम जानते हैं कि जो आज अधूरा है वो कल पूर्ण हो सकता है। ये जानना ही मानसिक स्वतंत्रता है। और अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समय को नियंत्रित करने की हमारी कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी अशांति थी। जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, जैसे ही हम जीवन को उसके अपने प्रवाह में चलने देते हैं, वैसे ही हमारे भीतर एक गहरी स्थायी शांति स्थापित होने लगती है। अब हम घड़ी के पीछे नहीं भागते, हम क्षण के साथ चलते हैं। और यही चलना हमें उस मौन, उस संतुलन, उस सहजता तक ले जाता है जहां हम स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। जितना हम नियंत्रण छोड़ते जाते हैं, उतनी ही गहरी शांति भीतर उतरती जाती है, समय की धड़कनों के साथ एकाकार होकर। नियंत्रण छोड़ने की यात्रा का 9वां चरण तब खुलता है जब हम अपने भीतर की मौन उपस्थिति को पहचानना शुरू करते हैं। अब तक हमने भय, अहंकार, रिश्तों, पहचान, कर्म और समय के साथ अपने संबंध को देखा, पर इन सब के पीछे एक और गहरी परत है। वह है हमारी आंतरिक चेतना, जो हर अनुभव की साक्षी है। जब हम नियंत्रण में रहते हैं तो हमारा मन लगातार सक्रिय रहता है। वो विश्लेषण करता है, तुलना करता है, निर्णय लेता है, भविष्य की कल्पना करता है, अतीत को दोहराता है। ये निरंतर गतिविधि हमें यह भ्रम देती है कि हम जीवन को संचालित कर रहे हैं, लेकिन इसी गतिविधि के बीच एक शांत स्थान भी होता है।
एक ऐसा स्थान जहां कोई हड़बड़ी नहीं, कोई भय नहीं, कोई आग्रह नहीं। नियंत्रण छोड़ते छोड़ते हम उसी स्थान के करीब आने लगते हैं। जब पकड़ ढीली होती है तो मन का शोर पहले और स्पष्ट सुनाई देता है, विचार आते हैं। अगर ऐसा हो गया तो यदि मैंने ढील दी तो लोग मुझे हल्के में लेंगे, अगर मैं प्रयास कम कर दूं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये विचार पुराने संस्कारों की तरह उठते हैं, लेकिन अब अंतर यह है कि हम उन्हें तुरंत सच नहीं मान लेते, हम उन्हें आते जाते देखते हैं। यही देखना धीरे धीरे हमें विचारों से अलग करता है। पहले हम अपने विचारों से ही अपनी पहचान जोड़ लेते थे, अब हम समझने लगते हैं कि विचार केवल मन की गतिविधियां हैं, हम नहीं। ये समझ बहुत सूक्ष्म है और अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि जब हम विचारों से अलग होते हैं तब नियंत्रण की आवश्यकता भी कम होने लगती है। अधिकांश नियंत्रण हमारे विचारों की कहानियों से पैदा होता है। हम भविष्य की कहानी गढ़ते हैं और फिर उसे सच करने के लिए संघर्ष करते हैं। हम अतीत की कहानी दोहराते हैं और फिर उसी आधार पर वर्तमान को देखते हैं। लेकिन जब हम इन कहानियों को केवल कहानियों की तरह देखने लगते हैं तब उनमें बंधना कम हो जाता है, और जैसे जैसे बंधना कम होता है भीतर एक गहरा मौन उभरता है। ये मौन निष्क्रिय नहीं है, ये सजग है। ये वो अवस्था है जहां हम हर अनुभव को पूर्ण रूप से महसूस करते हैं पर उससे चिपकते नहीं। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही हमारी चेतना विचारों और भावनाओं को आने जाने देती है। आकाश को बादलों से कोई खतरा नहीं होता, वो उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता। इसी प्रकार जब हम अपने भीतर के आकाश को पहचानते हैं तब हमें समझ में आता है कि नियंत्रण की हमारी कोशिशें अनावश्यक थी। धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण अपने आप में पूर्ण है, उसे सुधारने, बदलने या कसकर पकड़ने की आवश्यकता नहीं। जब कोई सुखद अनुभव आता है तो हम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, हम उसे जीते हैं। जब कोई कठिन अनुभव आता है तो हम उससे भागते नहीं, हम उसे समझते हैं। ये संतुलन ही आंतरिक परिपक्वता है, और इस परिपक्वता में शांति केवल क्षणिक नहीं, स्थायी बनती है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, हम प्रतिक्रियाशील से उत्तरदायी बन जाते हैं। पहले जहां हम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब वहां एक गहरी सजगता है। हम हर स्थिति में पूछते हैं, ये क्षण मुझसे क्या मांग रहा है? ये प्रश्न हमें वर्तमान में लाता है, और वर्तमान में ही शांति संभव है, क्योंकि अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान अनुभव है। जब हम वर्तमान को बिना नियंत्रण के जीते हैं तब हम जीवन के साथ एकाकार हो जाते हैं। नियंत्रण छोड़ने का ये चरण हमें सरल भी बनाता है, हम जटिलता कम करते हैं। हम हर बात में अर्थ खोजने के बजाय उसे जैसे वैसे स्वीकार करते हैं। हम अपने मन की कहानियों को हल्का लेते हैं। ये सरलता हमारी ऊर्जा को मुक्त करती है। अब हम लगातार सतर्क और तनावग्रस्त नहीं रहते, हम सहजता से जीते हैं, और इसी सहजता में एक गहरी आंतरिक स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता बाहर के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। सफलता आए तो भी ये बनी रहती है, असफलता आए तो भी। लोग आए या जाएं, परिस्थितियां बदले या न बदले, भीतर एक केंद्र स्थिर रहता है। यही वो केंद्र है जहां शांति निवास करती है। अंततः हम यह अनुभव करने लगते हैं कि नियंत्रण छोड़ना वास्तव में अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है, क्योंकि हमारा सच्चा स्वरूप संघर्ष नहीं, शांति है। जकड़न नहीं, विस्तार है। भय नहीं, विश्वास है। जितना हम बाहरी पकड़ को ढीला करते जाते हैं उतना ही आंतरिक केंद्र स्पष्ट होता जाता है, और जब ये केंद्र स्पष्ट हो जाता है तब जीवन के बीच भी एक गहरा मौन बना रहता है। ऐसा मौन जो शब्दों से परे है, ऐसा मौन जिसमें शांति केवल अनुभव नहीं, अस्तित्व बन जाती है। यही 9वें चरण का सार है। नियंत्रण से साक्षी भाव की ओर, शोर से मौन की ओर, और अशांति से गहरी अडोल शांति की ओर। जब तुम धीरे धीरे इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचते हो तब तुम्हें समझ आता है कि नियंत्रण छोड़ना कोई तकनीक नहीं था, कोई अभ्यास नहीं था, बल्कि एक गहरा आंतरिक परिवर्तन था। पहले तुम्हें लगता था कि यदि तुम जीवन को कसकर पकड़ोगे तो वो सुरक्षित रहेगा, यदि हर परिणाम की योजना बनाओगे तो असफलता नहीं आएगी, यदि हर व्यक्ति को अपने अनुसार ढाल दोगे तो संबंध स्थिर रहेंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा ने तुम्हें दिखाया कि जितना तुम पकड़ते गए उतना जीवन हाथों से रेत की तरह फिसलता गया, और जब तुमने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की तब पहली बार तुम्हें भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। ये वही शांति है जो तब उतरती है जब तुम मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता भी नहीं है।
अब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि नियंत्रण की इच्छा दरअसल भय की संतान थी। तुम परिणामों को इसलिए नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि तुम्हें असफलता से डर था। तुम लोगों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि तुम्हें खोने का भय था। तुम परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि अनिश्चितता तुम्हें असुरक्षित महसूस कराती थी। लेकिन जैसे जैसे तुमने इस भय को पहचाना, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक साहस जन्म लेने लगा। साहस इस बात का कि तुम अनिश्चितता को स्वीकार कर सको। और जैसे ही तुमने स्वीकार करना शुरू किया, तुम्हें अनुभव हुआ कि जीवन का प्रवाह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। उसे धकेलने की जरूरत नहीं, बस उसके साथ चलने की जरूरत है। यहां पहुंचकर तुम्हें एक और गहरी समझ मिलती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तुम हस्तक्षेप करना बंद कर देते हो। जैसे पानी स्वभाव से शांत है पर हवा उसे अशांत कर देती है, वैसे ही मन स्वभाव से शांत है पर नियंत्रण की जिद उसे अशांत कर देती है। जब तुमने जिद छोड़ी, तब मन की सतह पर जमी हुई तरंगें धीरे धीरे बैठने लगी। तुमने पाया कि बिना कुछ किए भी बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जो संबंध तुम्हें मजबूरी से पकड़ कर रखने थे, वे स्वाभाविक रूप से या तो गहरे हो गए या शांतिपूर्वक दूर हो गए। जो परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने वाली लगती थी, वही तुम्हें मजबूत बना गई। और इस अंतिम पड़ाव पर तुम ये भी समझते हो कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि एक परिपक्वता है। ये वो क्षण है जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक नहीं हो, तुम केवल एक यात्री हो। और ये जान लेना ही तुम्हें हल्का कर देता है। जब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम हर समय सतर्क, तनावग्रस्त और थके हुए रहते हो। लेकिन जब तुम जीवन को घटित होने देते हो, तब तुम एक दर्शक बन जाते हो, सजग पर शांत। ये सजगता ही असली शक्ति है, क्योंकि इसमें संघर्ष नहीं, समझ है। इसमें जिद नहीं, विश्वास है। अब तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन हो चुका है। पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम पहले देखते हो, समझते हो, फिर शांत रहते हो। पहले तुम परिणामों के पीछे भागते थे, अब तुम प्रक्रिया में उपस्थित रहते हो। पहले तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते थे, अब तुम वर्तमान में इतना गहरे उतर जाते हो कि भविष्य अपने आप सहज हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से फूटती है। जैसे किसी सूखे स्रोत से अचानक जल फूट पड़े और ये जल तुम्हारे पूरे अस्तित्व को भिगो देता है। इस अंतिम समझ के साथ तुम देख पाते हो कि नियंत्रण छोड़ना वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। ये वो विश्वास है कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है। ये वो भरोसा है कि जो होना है वो तुम्हारे विकास के लिए ही होगा, चाहे वो तुम्हारी इच्छाओं के अनुकूल हो या नहीं। और जैसे ही ये भरोसा स्थिर होता है, तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे भूलने लगती है। तुम अब हर स्थिति में गहरी सांस ले सकते हो और कह सकते हो, जो है ठीक है। और ये वाक्य कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सच्चा अनुभव बन जाता है। इस यात्रा का सबसे सुंदर फल यह है कि तुम अब स्वयं से युद्ध नहीं करते। पहले तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहते थे, अपनी भावनाओं को दबाना चाहते थे, अपनी इच्छाओं को बांधना चाहते थे। अब तुम उन्हें देखने लगे हो, स्वीकारने लगे हो। और जब तुम अपने भीतर के संघर्ष को छोड़ते हो, तब बाहर का संघर्ष भी स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि बाहरी जीवन तो तुम्हारे भीतर की ही छाया है। भीतर शांति होगी तो बाहर भी शांति की संभावना बढ़ेगी। और अंततः इस पूरी यात्रा का सार यही है, जितना तुम नियंत्रण छोड़ते हो, उतनी ही गहरी शांति भीतर उतरती है। यह कोई दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई है। तुमने इसे महसूस किया है। जब तुमने पकड़ छोड़ी, तब हाथ खाली हुए, और उन्हीं खाली हाथों में जीवन ने नई संभावनाएं रख दी। जब तुमने अपेक्षाएं छोड़ी, तब संबंध हल्के हुए। जब तुमने भविष्य की चिंता छोड़ी, तब वर्तमान जीवंत हुआ। और जब तुमने स्वयं को नियंत्रित करने की जिद छोड़ी, तब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ, शांत, स्थिर और मुक्त। अब तुम जानते हो कि शांति पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना है। नियंत्रण छोड़ना ही वो अंतिम द्वार है जिससे होकर तुम अपने असली घर में प्रवेश करते हो। और उस घर में कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक गहरी, स्थिर
अडिग शांति है। यही इस यात्रा का निष्कर्ष है, यही इसका उपसंहार है, और यही वो सत्य है जिसे तुम अब केवल समझते नहीं बल्कि जीते हो।